आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 की लिंक है, या फिर आप वीडियोज पे जाकर भी पार्ट 1 को देख सकते हो। पार्ट 1 के अंदर बच्चों हमने 30 MCQ क्वेश्चनों को किया। आज हम उससे आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चनों को जो बच्चों आपको PDF है ना, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बच्चों, हमारा जो टारगेट है वो रॉकेट उड़ान बेचे फिजिक्स का आपका जो एग्जाम होने वाला है 2024 के अंदर, उसको हम नस्ते नाबूद कर देंगे। इसीलिए हम सारे चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल, डायग्राम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। बच्चों, टेंशन की कोई बात है नहीं। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। कोई भी आपका डाउट है तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमारा नंबर लेकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन, जय सरस्वती माता की। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका 31। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक कूलाम आवेश में बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था बट वो 8 कूलाम वाला था। आज हम 1 कूलाम वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। बच्चों, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से समझना। आवेश का मान दिया हुआ है बच्चों 1 कूलाम। आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी, मतलब आपको n का मान निकालना है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला पड़ा है, Q बराबर NE होता है। अब आपको n का मान निकालना है तो आप आवेश में किसका भाग दे दोगे? इलेक्ट्रॉन के आवेश का। यानी कि आप 1/1.6 10⁻⁻19 करोगे। बच्चों, माइनस जो 19 पावर है ना, उसको आप ऊपर ले जाओगे बाबू तो ये प्लस की बन जाएगी। पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो वो ऊपर जाएगी, तो वो भी किसकी बन जाएगी? प्लस की बन जाएगी। तो 10⁻20/16 हो जाएगा। 10⁻20 को आप 100/16 गुणा में 10⁻18 में तोड़ लोगे तो जो आपका फाइनल आंसर है बच्चों वो 6.25 गुणा 10⁻18 आ जाएगा। किसी कोई समस्या आती है बच्चों तो हम स्पेशल चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल की सीरीज लाएंगे, घबराइए मत। कॉस्ट बच्चों ये क्लास है, कोई इनका चार्ज नहीं लिया जा रहा आपसे, आप बस सिर्फ एग्जाम की तैयारी कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका 32वां। वायु में स्थित धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? बच्चों, मैं ये कहता हूँ ये इस ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है इनमें सबसे अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये नंबर 1 क्वेश्चन है। तो आपसे पूछ रहा है वायु में स्थित धनावेश है, ठीक है, तो उससे निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? बच्चों, पहली बात देखो, आप थोड़ा सा यहाँ ना एक मिसप्रिंट हो गई थी। यहाँ पर आप यहाँ पर जो एक स्थित और धनावेश के बीच में एकांक शब्द जोड़ लेना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एकांक शब्द यहाँ पर लगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तभी ये सवाल हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे, तो वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? बच्चों, एकांक का मतलब होता है आवेश का मान 1 कूलाम है, और विद्युत फ्लक्स की बात कर रहा है मतलब आपसे फाई पूछ रहा है, तो फाई का फॉर्मूला होता है Q/ε0। तो आवेश का मान तो 1 कूलाम हो गया बटे में ε0, 1/ε0 बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो इसने ε0 को ना ऊपर ले गया, ये ऊपर ले गया तो क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 33वें क्वेश्चन की। एक लंबे सीधे आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/r के साथ परिवर्तन आरेख बनाइए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर ग्राफ बताना है 1/r और ई के बीच में कौन सा राइट होगा। देखिए दोस्तों, आप सभी ने सूत्र पढ़ा होगा E बराबर 2k लेमड़ा बटे में r। यदि बच्चों E और r के बीच में आपसे ग्राफ बनवाता तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आता, बट वो 1/r के बीच बनवा रहा है तो E के तो समानुपाती हो गया ना 1/r। 1/r के बीच बनवा रहा, r के बीच बनवाता तो व्युत्क्रमानुपाती होता, तो फिर ये ग्राफ सही था, मतलब पहला ऑप्शन आ जाता आपका। बट ये 1/r के बीच बनवा रहा है तो 1/r तो ई के समानुपाती हो गया, और समानुपाती हो गया तो बच्चों स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ में आएगा। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन से है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, एक घन के अंदर प्लस माइनस
क्यों आवेश वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हैं तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा। बच्चों मैं आप सभी को बता दूं, कोई घन है, ये आपका एक बंद पृष्ठ बन गया है, इसके अंदर आप चाहे कितने भी विद्युत द्विध्रुव रखो लाकर, चाहे 10 रखो, 20 रखो, 30 रखो, चाहे आप रेखिक रखो, लंबवत रखो, कैसा भी रख दो, जो कुल फ्लक्स आएगा ना बच्चों वो आपका हमेशा 0 आएगा। उसका रीजन है बच्चों, क्योंकि फाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यों है हमारा परिबद्ध से उपस्थित कुल आवेश। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्यों आवेश, इसको आप ऐड करते होते तो माइनस प्लस जुड़कर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विद्युत द्विध्रुव जो आगुण होता है, विद्युत द्विध्रुव जो व्यवस्था होती है, उसके अंदर जो आवेश होते हैं प्लस और माइनस के, वो परिमाण में समान, प्रकृति में अलग होते हैं। इसलिए जो नेट आवेश है शून्य हो जाएगा, इसलिए फ्लक्स भी आपका शून्य हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात। तो बच्चों आपको त्वरण का अनुपात निकालना, आप मतलब F बराबर फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, MA कैलकुलेट करते हो तो जो त्वरण का जो अनुपात है बच्चों वो आपका निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। MP बटे में ME आपके त्वरणों का अनुपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर लगेगा। एक विद्युत द्विध्रुव है, उसको आप यदि समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो क्या लगेगा उस पर? केवल बलागुण, केवल बल, बल तथा बलागुण दोनों, ने बल ने तथा ने ही बल आघूर्ण। तो बच्चों देखो, जब समरूप में आप रखते हो तो उस पर केवल और केवल बल आघूर्ण लगता है, और जो नेट बल होता है बच्चों वो आपका 0 होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P वेक्टर तथा E वेक्टर के मध्य कोण होना चाहिए। तो बच्चों देखो, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप सभी ने, फॉर्मूला होता है टोर बराबर में PE साइन थीटा, बल आघूर्ण का, है ना। तो आपको P और E के बीच में मैक्सिमम मान चाहिए, तो कोण कितना होना चाहिए? तो सीधी सी बात है बच्चों, साइन 90 पर ना मैक्सिमम मान मिलता है साइन का, इसलिए साइन 90, थीटा का वैल्यू 90 जमा दोगे आपका PE बराबर आ जाएगा, तो कोण आपका 90 डिग्री, ऑप्शन आपका दे हो जाएगा। निम्नलिखित में न्यूनतम आवेश कौन सा है बच्चों? कम से कम आवेश कौन सा है? 1 कूलाम, 10 स्टेट कूलाम, 100 प्रोटॉन आवेश, 1000 इलेक्ट्रॉन आवेश। बच्चों सबसे जो छोटा मात्रक होता है वो स्टेट कूलाम होता है आवेश का। ठीक, चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक है। देखो बच्चों, 3 प्रकार के आवेश घनत्व पढ़े थे हमने, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। ठीक है, तो रेखीय के लिए लैम्बडा बराबर Q अपॉन में L होता है, पृष्ठीय के लिए सिग्मा यूज करते हैं, Q अपॉन में क्षेत्रफल होता है, और आयतन के लिए रो बराबर Q अपॉन में वॉल्यूम होता है, आयतन, है ना। तो आपसे रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक पूछ रहा है, तो कूलाम बटे में मीटर, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि पृष्ठ आवेश घनत्व को पूछता तो कूलाम बटे मीटर स्क्वायर हो जाता, तो ए ऑप्शन कर लीजिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। बच्चों कार्य का सूत्र होता है 2W बराबर PE 1 माइनस का कोस थीटा होता है, तो 1 माइनस कोस थीटा होता है, कोस थीटा माइनस 1 नहीं होता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक, अभी तो बताया बच्चों कूलाम बटे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? बच्चों पहली बात तो आप सभी ने वो पढ़ा है विद्युत बल रेखाओं गुणधर्म, और आप सभी ने वहां देखा था कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, क्योंकि टान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं काटती है। बहुत शानदार क्वेश्चन बच्चों। डिबाई का मात्रक है, डिबाई किसका मात्रक है बच्चों? तो ये बच्चों आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। इसका मात्रक सेंटीमीटर गुणा में, सॉरी, इसका एक मात्रक कूलाम गुणा में मीटर भी होता है, जो कि हमने पार्ट 1 में देखा था। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। कोई वस्तु है उस पर न्यूनतम मात्रा कम नहीं, कितनी मात्रा होगी, उससे कम तो हो ही नहीं सकती किसी वस्तु पर, ये पूछ रहा है। तो बच्चों मैंने आप सभी को बताया आवेश का जो सबसे छोटा मान है ना वो क्वांटा होता है, और जो क्वांटा होता है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, किसी आवेशित गोलीय चालक, किसी गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। बच्चों कोई भी यदि गोलीय खोखला चालक है
तो गोलीय खोखले चालक के जो भीतर जो आवेश होता है ना बच्चों, वो कितना होता है, 0 होता है। अब आवेश 0 है तो बच्चों तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर में KQ/R का स्क्वायर। अब चूंकि बच्चों यहाँ पर आवेश ही नहीं है, इसीलिए जो तीव्रता होगी अंदर वो क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। तो बच्चों हमने चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट MCQ क्वेश्चन किए 45। बच्चों इन क्वेश्चनों को आगे करके जाते हो बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर, तो गारंटी से मैं कहता हूँ कि एक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा चैप्टर 1 से जो आपसे बनेगा नहीं। तो आप बच्चों इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से कर जाना। इन सभी का जो PDF है बच्चों वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और अब हम चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट वीडियो से क्या देखेंगे, MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये बच्चों वीडियो आपको कैसी लगी, आप सभी जाते जाते कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।